चलिए, इन दोनों बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान है और इसके लिए पार्टियां तो तैयार हैं, तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं लगभग। अब चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग भी मुस्तैद है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव से बात की है हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता करेगी दिल्ली का फैसला और नेताओं पर नकेल कसने वाले दिल्ली इलेक्शन कमीशन के सीईओ विजय देव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में किस तरीके की तैयारियां की हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, जो आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए पूरे तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों में जहां तक तैयारियों का सवाल है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की अरेंजमेंट करना, पोलिंग पार्टीज़ की अरेंजमेंट करना जो कि सारे चुनाव करवाते हैं, उसके साथ साथ इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन करना और ईवीएम्स की प्रिपरेशन करना, और ये सारे एस्पेक्ट एक कम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत किए जाते हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा खास क्या होगा और अलग से क्या होगा? देखिए, जो दिल्ली पूरी विधानसभा के चुनाव जो हैं, 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली में, और सभी विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होगा। और जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद दी गई है, वो सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सभी में वो उपलब्ध होगा। जो लास्ट वाला बटन होगा वो नन ऑफ द अबव का होगा, जिसे नोटा कहा जाता है। लेकिन जो आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, जिसमें कि एक प्रिंटर साथ में जुड़ता है ईवीएम मशीन के, और जहाँ पे भी आप वोटिंग करते हैं जिस भी कैंडिडेट को, उसकी स्क्रीन के ऊपर आप वो देख सकते हैं कि आपने उसी कैंडिडेट को वोट किया है, और उसके बाद वो जो स्लिप है वो कट के उसी बॉक्स के अंदर जमा होती रहती है। ये जो व्यवस्था है वीवीपैट की, ये सिर्फ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 जो कि नई दिल्ली क्षेत्र में आता है, सिर्फ उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी। सर, इस बार के विधानसभा चुनावों में ऐसी लोगों की भी शिकायतें हैं कि शराब की बात करें या फिर पैसों की बात करें तो इस तरीके का लेन देन अभी भी चल रहा है, तो उस पर आप कैसे रोक लगाएंगे? किस तरीके से रोक पाएगा चुनाव आयोग? देखिए, इसमें हमने बहुत जिसे कहते हैं कि सुदृढ़ व्यवस्था की है। पूरा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है फील्ड लेवल पे, जिसमें कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं, और पूरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फील्ड के अंदर, जो हमारी पुलिस की मशीनरी है, वो पूरी तरह से इसमें सजग है। और हमने इसमें हर तरीके की व्यवस्था की है ये इंश्योर करने के लिए कि ना तो दिल्ली के अंदर और ना ही दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से भी इसमें कोई ऐसी कार्रवाई की जा सके जिससे कि हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस विशिएट हो। उसके लिए जो बॉर्डर्स हैं उनको अच्छी तरह से सील किया गया है। सर, नेताओं का भी इस बार का कहना है कि इस बार का जो इलेक्शन कमीशन है, खासतौर पे अगर मैं आपकी बात करूं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कुछ करने को नहीं मिल रहा है, ना ही मतलब चुनाव प्रचार भी कम ही हो पा रहा है और कुछ इस तरीके का भी नहीं हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस डॉक्यूमेंट को अपने ऊपर अपनाया है, और हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसमें हमें पूरा कोऑपरेट किया है। सर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रखा है अभी? देखिए, मैं इसमें किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से काम करती हैं, और उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत अपनी एक जिम्मेवारी निभानी है। हमारा जो काम है वो हम करते हैं, और इसमें मुझे ये कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है कि इनिशियली हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के ऊपर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमने वो अवेयरनेस भी फैलाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और स्ट्रिंजेंट एक्शन भी लिए, उसके बाद जो कंप्लायंस है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और इस टाइम मैं ये कह सकता हूँ विद फुल कन्विक्शन कि पॉलिटिकल पार्टी से हमें पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है।
सर, इस बार जो नॉमिनेशंस हुए हैं उसमें ये भी कहा गया था कि अगर पूरी जानकारी वो नहीं देंगे तो उनके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का भी एक नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, तो ऐसे और कौन कितनी पार्टीज़ के थे जिनके जो पूरे जो उसमें इंफॉर्मेशन थी वो पूरी नहीं दी गई थी? देखिए, इसमें जो है ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी होगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना या गलत इन्फॉर्मेशन देना उसका नॉमिनेशन पेपर्स की एक्सेप्टेंस के ऊपर, अप्रूवल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसके लिए डेफिनेटली अगर किसी के पास कोई एविडेंस है कि गलत एफिडेविट दिया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो अप्रोप्रिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उस कैंडिडेट के या उस एप्लीकेंट के अगेंस्ट में चल सकती हैं। नॉमिनेशन फॉर्म की जो एक्सेप्टेंस की जो प्रोसेस है, जिसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स थे कि जो केसेस जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट ब्लैंक छोड़ देता है किसी कॉलम को एफिडेविट में, और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, रिटर्निंग ऑफिसर, वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं इन राइटिंग और आगाह करते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी नहीं है, खाली छोड़ी है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं भरते हैं तो वो एक ग्राउंड हो सकता है। तो इसलिए इसमें इस तरीके के केसेस नहीं हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन अगर भरी है तो उसके बेस के ऊपर कोई नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा। सर, लास्ट जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें आउटर दिल्ली में कुछ ऐसे गांव थे जिनके गांव के जो लोग थे उन्होंने वोट डालने का बहिष्कार कर दिया था और एक भी वोट उस गांव से नहीं पड़े थे। तो इस बार ऐसे जो लोग हैं या जो ऐसी जो सोसाइटी हैं या ऐसे जो गांव हैं उनको आप मोटिवेट करने के लिए कि वो वोट डालें, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? लो वोटर टर्नआउट दिल्ली में हमेशा रही है, ये एक इसको अर्बन एपैथी को इसको एट्रीब्यूट किया जाता है। उसके हमने सारे फैक्टर्स को एनालाइज़ किया और ये हमने असेस किया कि कौन से डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, कौन से इनकम वर्ग हैं, कौन से अलग अलग सोशल हमारे पास स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं जो कि कम वोटिंग करते हैं, और उसी के तहत हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए टारगेटेड इंटरवेंशंस किए हैं। जो इस तरह के रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पे जाके हमने उन लोगों के साथ में मिलके और उनके जो रुचि के मुताबिक के जो कार्यक्रम हैं, जैसे कबड्डी के मैच हो गए या रूरल एरियाज़ में जो चीज़ें वहाँ पे परिचालित हैं, उनको यूज़ करके हमने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है। सिमिलरली यूथ को जो उनके लिए रेलिवेंट मीडिया है, कॉन्सर्ट हो गए या इस तरह के जो सोशल मीडिया की चीज़ें हो गई या मोबाइल एप्लीकेशंस की बातें हो गई, उनके थ्रू किया है। तो टारगेटेड इंटरवेंशंस हमने किए हैं और मेरा ये मानना है कि इस बार दिल्ली के अंदर एक वेव बनी है। यूथ ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। यूथ हमने लगभग 4 लाख से ज़्यादा नया जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको दिल्ली में ऐड किया है और उनके अंदर बहुत एंथुजियाज्म है, ज़ील है, एक उनके अंदर एक लहर है कि इस बार हमने वोटिंग करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन है ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ें हमने फर्स्ट टाइम की हैं दिल्ली के अंदर। जो लोग वोट नहीं डालते हैं, आपने काफ़ी कोशिशें भी की हैं, तो आपको क्या लगा कि क्या कारण है कि लोग वोट नहीं डालने जाते? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसको सारे फैक्टर्स को समराइज़ करके हम लोग अर्बन एपैथी बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली जो अर्बन वोटर्स है उसकी इलेक्टोरल प्रोसेस से एक डिसएन्चांटमेंट है। उनको ये लगता है कि ये इससे क्या फ़ायदा है, मेरे वोट से क्या होगा, या वो क्योंकि एक अर्बन लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं तो जो पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। कहीं जाके लाइन में वेट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जाके वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, टॉयलेट होंगे कि नहीं होंगे, उसके ऊपर उनका पॉइंट रहता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि वो अर्बन एपैथी के फॉर्म में लो वोटर टर्नआउट में रिप्रेजेंट होते हैं। तो हमने इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा है और पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ ही साथ टारगेटेड इंटरवेंशंस कर रहे हैं, मोटिवेशनल अपील्स की। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटा का प्रावधान इस बार आया है, उसके आने के बाद तो किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ किसी सिटीज़न के पास नहीं रहता है। अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, जनरली एक ये भी काफ़ी रिजर्वेशन काफ़ी लोगों के दिमाग में होती थी कि सारे कैंडिडेट ऐसे ही हैं, नोबडी डिज़र्व्स माई वोट, तो मैं क्यों जाऊं वहाँ पे वोट करने के लिए। तो अब वो सारे एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा सारे सिटीज़न्स को ये हमारी अपील है कि अब कोई एक्सक्यूज़ बाकी नहीं है। तो कृपया 4 दिसंबर को मतदान अवश्य करें
और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती थी जब वो वोट डालने जाते थे, जैसे सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करूं, वॉशरूम की समस्या होती है, पानी पीने की समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि वो लोग वहाँ पहुँचें? डेफिनेटली हमने इस बार, जैसे मैंने कहा कि पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई क्या दे। चीज़ें हों? उसमें जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था करना, नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती थी। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए रैंप की मैंडेटरीली व्यवस्था करना, और टॉयलेट्स वर्किंग कंडीशन में हों इसकी व्यवस्था करना, बैठने के लिए शामियाना लगाना ताकि लोग एक लाइन में ही ना लगे रहें, उनको एक रिस्पेक्टेबल बैठने की जगह हो जहाँ पे वो वेट कर सकते हैं। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन लोग लेके जाते हैं, उसको रखने की जगह नहीं होती है, उसके लिए अरेंजमेंट करना। तो इस तरह के स्टेप्स हमने लिए हैं, जिससे कि मुझे विश्वास है कि जो अर्बन एपिथी का ये एस्पेक्ट है वो टैकल होगा। तो और क्या चीज़ें हैं नई जो इस बार के वोट मतलब हमें दिखेंगी कि जो इस बार के इलेक्शन कमीशन ने उठाई हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ और? देखिए, एक सबसे पहले हमने जो फर्स्ट इस बार किया है वो है कि जो पोस्टल बैलेट्स के ज़रिए जो हमारा पोलिंग ऑफिशियल्स हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो कि ऑन ड्यूटी हैं, ये हमेशा एक सिग्निफिकेंट भूमिका निभाते रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो क्योंकि उनकी ड्यूटी यहाँ वहाँ लगी रहती है तो वो वोटिंग नहीं कर पाते थे। और इस बार हमने एक ड्राइव चला के ये इंश्योर किया है कि सारे पोलिंग ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना मतदान कर सकें, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में लगभग 1600 के करीब ही टोटल ऑफिशियल्स हमारे वोट कर पाए थे, जबकि अब तक के हमारे कल तक की जो फिगर्स थे उसमें 33,000 से ज़्यादा ऑलरेडी ऑफिशियल्स ने मतदान अपना कर लिया है। तो ये आई थिंक एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। नन ऑफ द अबव ऑप्शन इस बार पहली बार हो रही है। वीवीपैट जो कि असेंबली 40 में हो रहा है वो इस टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा है, और एक मच बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इलेक्शन एक बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन होगा। सर, जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, क्या उनके लिए कुछ है कि वो अपने घर से वोटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ तक आने जाने के लिए क्या उस तरीके का भी कोई इंतज़ाम किया गया है क्या? देखिए, हमने जो इस बार पूरी दिल्ली में ये व्यवस्था की है कि डीटीसी की तरफ से जो नॉर्मल हमारी बस सर्विसेज होती हैं, जो नॉर्मल रूट्स ऑपरेट करते हैं, वो एज़ फार एज़ पॉसिबल बिल्कुल नॉर्मल डेज़ की तरह से ऑपरेट करें। और जो पहले एक फीलिंग आती थी कि इलेक्शन वाले दिन बाकी सारा सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, बस सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इस बार ये इंश्योर किया जाएगा कि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो चलती हुई दिखाई दे और लोगों को दिक्कत ना हो। तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या फिजिकल चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? देखिए, इस तरीके की जो व्यवस्था अभी स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी नॉर्मल डीटीसी की तरफ से प्रावधान हैं दिए हुए वो तो एप्लीकेबल रहेंगे ही, और रेगुलर सर्विस जो रहेगी उसके साथ ये इंश्योर होगा कि उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे साथ विजय देव जी, जिनका कहना है कि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में लोग वोट डालने ज़रूर जाएंगे और लोगों का जो प्रतिशत है वोट डालने का वो ज़रूर बढ़ेगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़।